ये किसने सिखाया तुम्हें जीभ दिखाना? हाँ, किसने दिखाया? अब को रही हो रही हो। गलत बात है ये, किसी को जीभ दिखाना दबा करके, ऐसे नहीं करते, गंदी बात होती है। करेगा करेगा। चल गई इसकी ट्रेन, चल गई ट्रेन चल गई। सही है, कसरत कर ली। मिल्खा सिंह बनाओगे आप? भागता रहा है बस, नंगा होकर तो तेज भागा है पैस के। तब से बड़ी खुशी मिल जाए। हाँ तो खुशी मिल जाए। हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल कोमल चेतन व्लॉग। तो सुबह सुबह यहाँ शिव के साथ अम्मा जी खेल रही थी, आपने देखा होगा। तो मैं नीचे आ चुकी थी पूजा वगैरह करके, तो मैंने सबको नाश्ता वगैरह भी करा दिया था। तो मैं अब उनमें काम ख़त्म करके, काम मतलब ख़त्म नहीं हुआ था, नाश्ते का काम ख़त्म करके अपना लग चुकी थी साफ़ सफाई में किचन की, क्योंकि किचन सारी फैल जाती है नाश्ते के बाद सभी की। तो मैंने यहाँ म्यूजिक वगैरह चला लिया था, क्योंकि म्यूजिक मेरी हॉबी है, मुझे बहुत अच्छा लगता है म्यूजिक सुनना। तो म्यूजिक चला लेती हूँ मैं, उसी के साथ काम ख़त्म करती सुनती रहती हूँ। तो उसी में झूम रही थी मैं म्यूजिक सुनते सुनते। इसके पापा को बड़ी पॉलीथीन देनी थी, क्योंकि कुछ लड़के आए हैं फैक्ट्री में, तो उनके लिए कुछ बर्तन देने थे, लेकिन बड़ी पॉलीथीन नहीं मिल रही थी। तो फिर मुझे याद आया कि मेथी रखी है बड़ी पॉलीथीन में, उसे निकाल के उसमें दे देती हूँ बर्तन। तो बस वही दे रही थी। शाम के 5 बज चुके थे, तो सुबह के डैडी भी आ गए थे, तो वो लेके आए थे आज मोमोज मुझे पसंद है स्टीम वाले, आ जाओ मुझे थोड़ा, लेकिन अब मैंने बहुत कम कर दिया है खाना। तो मोमोज वगैरह खा के मैं आ चुकी थी फिर से किचन में, क्योंकि 3:30 बजे से ही मैं किचन में ही थी आज, क्योंकि मम्मी जी की थी आज तबीयत ख़राब है थोड़ी, उनको डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है, तो उनको थोड़ा चक्कर वगैरह आ रहे थे। तो मम्मी जी आराम कर रही थी। तो मैंने यहाँ खाना वगैरह की तैयारी चल रही है। इसके चाचू को ग्रीन टी वगैरह बना के दी, ब्रोकली फ्राई करके दी स्टीम करके। उसके बाद शिव के लिए मुझे सैलेड बनाना था, होममेड सैलेड ही बनाती हूँ मैं, उसके लिए बाहर से सैलेड नहीं लाती हूँ। तो उसमें मखाने, ड्राई फ्रूट्स, ओट्स वगैरह डाल के मैं शिव के लिए मखाने बनाती हूँ, क्योंकि वो खा लेता है। दिन में उसे 2-3 बार देना होता है, तो फिर अपना जल्दी जल्दी ऐसी चीज़ें बना कर रख लेती हूँ, बस उसको पकाया और दे दे जिससे। तो बस वही मैं अपना शाम को मैं पनीर वाला पुलाव बना रही थी, और क्योंकि काम ज़्यादा था तो मुझे बाज़ार भी जाना था। अम्मा जी को लेके मैं बाज़ार गई थी सब्ज़ी लेने, क्योंकि मम्मी जी की वही मैंने बताया तबीयत ख़राब थी, इसलिए सब्ज़ी लेने मुझे जाना पड़ा। सब्ज़ी ख़त्म हो गई थी आज। सो करेले लेकर आए थे हम मम्मी जी के लिए। बस वही मैं पुलाव बनाई थी। उसके बाद मैंने अपना सैलेड पीस के रख दिया था। जैसे मैंने सैलेड बनाया है, इसी तरीके से मैंने खिचड़ी भी शिव की बनाकर पीस कर रखी हुई है। उसको मैंने चावल, दाल, सोयाबीन, मतलब कई सारी चीज़ें उसको धो के अच्छे से सुखा कर तब पीस के रखा हुआ है, तो वो जल्दी बन जाती है। थोड़ा पानी डालो, छोंका लगाओ हल्का सा, बनकर तैयार हो जाती है। सो चीज़ें तो मैं शिव को सब कुछ देती हूँ, बट वो मोटा नहीं होता, क्या करूँ। उसका बर्थ वेट के अकॉर्डिंग तो उसका वेट सही है, लेकिन दिखने में वो वैसे ही पतला है। एनर्जी भी उसमें काफ़ी रहती है। कैसे मोटा होगा मुझे नहीं पता सब ऐसे कहते हैं पतला है कमज़ोर है, बट वो
कमज़ोर नहीं है, दिखने में ऐसे लगता है। आ गया किताबों पर, दिख गई से किताब। ओ देखो अम्मा जी आ गई, अम्मा जी देखो, अम्मा जी से बात करेंगे। इसकी पिटाई करना अम्मा जी, इसकी पिटाई करो। पिटाई करो इसकी, जुबान जोड़ की। नाम बढ़िया रख दिया आपने इसका, जुबान जोड़। ऐसे क्या नाम रखा अम्मा जी ने इसका? ले फोन ले लो, देख ले तो बराबर बोलती है, बराबर न्यू नहीं जो चुप रहे एक आध बार। अच्छी है, डांटो अभी। चल तुझसे कौन डांटता है, पगल से। सो गाइस ये वीडियो नेक्स्ट डे की है। तो मैं यहाँ पर पढ़ रही थी, शिव भी यहीं बैठा था और अम्मा जी भी यहीं थी, क्योंकि मम्मी जी योगा चली जाती हैं तो इसको मुझे ही संभालना पड़ता है 1.5 घंटा, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है। तो शिव मुझे बिल्कुल पढ़ने नहीं देता है, पेन को पकड़ता है, बुक्स पकड़ता है। तो उसके कल लग भी गया था थोड़ा पेन, आँख बच गई, वो अच्छा है। आँख के नीचे थोड़ा सा पेन लग गया था, क्योंकि मैं पेन चला रही थी तो वो एकदम से गिरा बुक के ऊपर, तो मेरा बच्चा बच गया, आँख पे नहीं लगा उसके। तो बस यही मैं अपना पढ़ रही थी। उसके बाद मैं अपना कपड़े वगैरह उतारने जाऊंगी, देखते हैं आगे क्या होता है। पढ़ाई तो मेरी बस 1-1.5 घंटा ही हुई है। हो गया, वेरी गुड। हेलो फ्रेंड्स, तो अब बज रहे हैं शाम के 5:30। तो मुझे अभी कपड़े उतारने जाना था, लेकिन मैं रुक गई। तो मैंने सोचा पहले एक छोटी सी वीडियो शूट कर लेती हूँ। तो मैं आप सबके सामने एक चीज़ बताना चाहती हूँ। मेरा जो है CTET का रिज़ल्ट आ चुका है। वो कल आया था, कल शाम ही आया था। जब मुझे पता चला तो मैंने आज सुबह चेक किया, तो मैं उसमें फ़ेल हो चुकी हूँ। लेकिन मुझे दुख भी है और दुख भी नहीं है, क्योंकि मैं जानती थी कि ये होना ही था, क्योंकि मेरी तैयारी नहीं थी CTET की इस बार। वो तो सिर्फ मैंने ऐसे ही दे दिया था ताकि मुझे पता चल जाए कि किस तरीके से आता है, किस बेस पे आता है। क्योंकि जो था मेरा CTET फर्स्ट जो प्राइमरी वाला होता है वो मेरा क्लियर था। तो अब मैंने दोनों पेपर दे दिए थे, तो मुझे पता चला है कि कौन सा टफ था। लेकिन प्राइमरी वाला जो होता है ना, थोड़ा उसका लेवल ईजी आता है अकॉर्डिंग टू जूनियर वाले के। क्योंकि जूनियर वाले में क्या होता है, SST का जो पोर्शन होता है वो काफ़ी बड़ा होता है। तो बस थोड़ा उसी को समझने के लिए, पढ़ने के लिए टाइम चाहिए होता है काफ़ी। तो मेरी तैयारी नहीं थी इस बार, क्योंकि घर में फंक्शन भी था, मतलब टाइम ऐसे निकल गया छोटा मोटा। तो बस इसी वजह से मेरा तैयारी नहीं हो पाई। लास्ट डेज मैंने 10-15 दिन में ही की होगी जो की गई थी, वो भी प्रॉपर तैयारी नहीं थी, क्योंकि बच्चे के साथ तो एक हाउसवाइफ भी हूँ मैं, उसके साथ नहीं हो पाता है सब कुछ। तो जितना टाइम मिला उतना मैंने कोशिश भी की, पर नहीं हो पाई। बट मैंने अब सोचा है कि जो हुआ सो हुआ, उसके लिए दुख भी क्या करना। जब मेरी तैयारी नहीं थी, मुझे पता था कि नहीं मेरा रिजल्ट अच्छा आएगा, मैंने इसी वजह से आंसर की भी चेक नहीं की थी। तो फिर अब मैंने सोचा है, मैंने पहले से ही अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी। जैसे कि मैंने आप सबको बताया था कि मैं NCERT से नोट्स बना रही हूँ, क्योंकि जैसे मैं बुक से पढ़ूँगी तभी अच्छा हो पाएगा, थोड़ा कंटेंट समझ में आएगा। तो बस मैं पहले से अपनी तैयारी में लगी हुई हूँ। थोड़ा अब और ज़्यादा टाइम देने की कोशिश करूँगी, क्योंकि टाइम मैनेज करके तो पढ़ा नहीं जाएगा, जब भी टाइम मिलेगा तभी हो पाएगा। बस यही कहना चाहती थी। बुरा भी लगा है क्योंकि रिज़ल्ट सही नहीं आया है, पता हो के भी, लेकिन तब भी नहीं अच्छा लग रहा है। बट कोई बात नहीं, फर्स्ट अटैम्प्ट था ये मेरा। मैंने सोचा कि सेकंड तो मैं क्लियर करके रहूँगी। जब मैंने ठान लिया है तो मैं करके रहूँगी। बस अब मैं आपसे आगे क्या कहूँ, बस मुझे अपनी तैयारी कंटिन्यू रखनी है। अभी भी पढ़ी हूँ मैं, बस 1 घंटा पढ़ी होंगी, क्योंकि शिव बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा था। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में एंड नेक्स्ट वीडियो में, क्या बोलूँ मैं। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें अगर आपको मेरे व्लॉग अच्छे लगते हैं। तो बाय बाय।